हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई खूब होश में कर रहे होंगे। तो स्वागत है आज के क्लास आपके अपना चैनल बीजी कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 10th बिहार बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हम लोग एक चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं और पुनः जैसा कि आप जानते हैं हम हिंदी पढ़ाते हैं, तो आज की क्लास में हम सब्जेक्ट हिंदी 2 चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थी जी। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि 2 चैप्टर का जो नाम है 20 के दांत। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बहुत हेल्प हो जाता है। इस चैप्टर के विषय में बता रहे हैं, यदि इस चैप्टर को आप बारीकी से बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो एंड सब्जेक्टिव हो दोनों के लिए बेहतर हेल्प हो जाता है। जैसा कि बता दें आपको, ये 20 का दांत लिखा हुआ है, ये लिखे कौन है तो नलिन बिलोचन शर्मा जी। लिखे कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत, और 20 के दांत जो चैप्टर है चैप्टर 2, आज हम लोग उसका परिचय पढ़ने वाले हैं, जिसमें लेखक परिचय भी कहा जाता है और कवि परिचय भी कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए प्यारे विद्यार्थी जी कि 20 यानी इस चैप्टर को नाम 20 क्यों दिया गया। बहुत ऐसे वीडियो में आपको क्लियर ही नहीं पता चल पाएगा, नहीं मिल पाता है, डायरेक्टली लोग बता देते हैं। तो हम बता दें आपको कि 20 के दांत नाम क्यों पड़ा, क्यों पड़ा, बताइएगा कमेंट में आपको, ठीक है। तो देखिए 20 मतलब होता है जहर, और जहर के दांत यानी नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर 2। इसमें दांत को 20 क्यों कहा जा रहा है, दांत को 20 क्यों कहा जा रहा है। जैसे में कोई व्यक्ति देखिएगा खूब बढ़िया है, चन्हाक है, रूप रंग ढांचा हर चीज़ बेहतर होता है, फिर भी लोग उसको समाज में कहते हैं बकलोल की तरह बात करता है, बकलोल है साहब। यानी बकलोल क्यों कह देते हैं हम लोग? पागल है, पागल की तरह बात करता है, क्यों कह देते हैं? तो कहीं ना कहीं उसके लक्षण दिखने लगते हैं उसके अंदर। वैसे ही आपको जब इस कहानी को हम पढ़ाएंगे, इस चैप्टर को पढ़ाएंगे एकदम मज़ेदार के साथ विद्यार्थी जी, तो हमें आपको एकदम स्पष्ट रूप से सिद्ध करा देंगे। कैसे मैथ में सिद्ध होता है वैसे सिद्ध करा देंगे कि इस दांत का नाम जो है 20 क्यों पड़ा। इस चैप्टर में यहाँ पर होती क्या है कि एक 2 बालक होते हैं, मदन यानी ऐसे करके कुछ बालक होते हैं और उनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और होता क्या है कि वो दांत से दांतें काट देता है और दांतें काट देने के वजूद में उसके 2-4 फाइटें लग जाती है और उसके दांत टूट जाते हैं। यानी जब उसको वो झगड़ा फैलाने की, वो काटने की, मारने की जो चेष्टा किया है दांत से किया है, इसीलिए कहा गया है इस चैप्टर में कि हाँ ये दांत जो है 20 का दांत है, जहर का दांत है, क्योंकि वहाँ से झगड़ा का निचोड़ और बढ़ते चला गया था, 20 की तरफ फैलते चला गया था। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर, कवि परिचय यानी लेखक परिचय। तो हम आपको बता दें विद्यार्थी जी, लेखक तो आपसे सबसे पहले याद रखिएगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है। 20 के दांत के लेखक कौन है तो आप लोग बताएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्यारे विद्यार्थी जी कि जो 20 के दांत के कवि हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी, उनका जन्म कब हुआ था आपसे पूरा पूछ दिया जाएगा कि कब हुआ था, जन्म कब हुआ था। 18 फरवरी 1916 में। लेकिन ऐसा कर दिया जाए, ऑप्शन में रहेगा खाली ये वाला, तो आपको ये वाला टिक करना होगा, ठीक है। उनके पिता का जन्म दिया हुआ है। उनके पिता का नाम होगा विद्यार्थी जी, जन्म नहीं होगा, नाम है, सॉरी। उनके पिता का नाम
पंडित रामावतार शर्मा एवं माता का नाम रत्नावती शर्मा है। इस दोनों लाइन को याद रखना पड़ेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन दे दिया जा सकता है कि 20 के दांत यानी नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, तो रत्नावती शर्मा, और पिता का नाम क्या है, और पिता का नाम क्या है, तो आप बताना पड़ेगा आपको कि पंडित रामावतार शर्मा। उसके बाद वे जन्मान भोजपुरी भाषी थे, यानी इनका जो था भाषा भाषी मतलब जो बोलचाल था इनका कैसा बोलचाल था, तो भोजपुरी भाषा था। कैसा भाषा था? भोजपुरी से जुड़े रहते थे, काफ़ी अपने क्षेत्र से ही लगाव रखे हैं, इधर का ही हैं ये, और इधर भोजपुरी भाषी को लेकर ये काफ़ी जाने जाते हैं। उन्होंने विद्यालयी शिक्षा यानी विद्यालय की जो शिक्षा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी विद्यालयी शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त कर पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। ये जो लाइन है प्यारे विद्यार्थी जी, किसी भी चैप्टर का हो, उन्होंने कैसा डिग्री हासिल किया है, इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। देखिए, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी विद्यालय शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त किया और पटना विश्वविद्यालय से ही संस्कृत और हिंदी में इन्होंने एमए किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा ने किस विषय में एमए की डिग्री प्राप्त की है, तो इसमें रहेगा गणित और दे देगा विज्ञान, उसके बाद दे देगा संस्कृत और हिंदी, उसके बाद दे देगा उर्दू, और डी में दे देगा कोई नहीं। तो आपको मारना पड़ेगा संस्कृत और हिंदी में इन्होंने एमए किया है। और कहाँ से किया है, तो पटना विश्वविद्यालय से किया है। कहाँ से किया है? पटना विश्वविद्यालय से किया है इन्होंने। अगला देखिए, कहा जा रहा है वे हरप्रसाद दास, ये कॉलेज का नाम है, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदासीन रहे हैं। यानी उस पद पे इन्होंने प्राध्यापक का काम किया हुआ है। यानी अपना यहाँ पर इन्होंने एमए करने के बाद ऐसे जगह पर भी आरा में और रांची में भी इन्होंने विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहे हैं, काम किए हुए हैं। ज़्यादा इसमें तमझाम नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग भी ये परिचय नहीं है। बहुत जल्द हम आपके यहाँ पूरा कहानी का निचोड़ भी लेकर आएंगे। उसके बाद आती है बात इनका निधन की, शायद हाँ निधन ही है। देखो, उसके बाद कहते हैं कि पदासीन रहे यानी इस पद पर रहे। 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी विभाग में कब चयनित हुए थे नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, नियुक्त यानी कब चुना गया था, उनको कब बनाया गया था, कब चयनित किया गया था, यही कहा जा रहा है। तो आपको सीधा याद रखना होगा 1959 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटना विश्वविद्यालय में नलिन बिलोचन शर्मा को हिंदी अध्यक्ष नियुक्त यानी हिंदी विभाग में यानी हिंदी कैटेगरी में पढ़ाने के लिए इनको कब चुना गया था, तो 1959 में। ठीक है। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए और मृत्यु पर्यंत, तो देखिए कहा जा रहा है मृत्यु यानी 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक, 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। यानी मृत्यु तक लेकर के इनको कहा जाए, माना जाए तो इन्होंने 12 सितंबर से लेकर 1961 ऐसे ईस्वी तक इन्होंने इस पद पर हिंदी विभाग के पद पर बने रहे और कार्यरत रहे, काम किए। ये इनका पूरा इंट्रोडक्शन है, परिचय है। आते हैं कुछ इनके द्वारा लिखा गया जो इनके रचना भी है, इनके द्वारा कुछ लिखा गया रचना भी है। तो कहा जा रहा है कि आप इनके द्वारा कौन सी रचनाएँ हैं, कौन से लिखे हैं। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, 20 के दांत, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ संग्रह इन्होंने लिखा। संत परंपरा और साहित्य, सदल मिश्र ग्रंथावली आदि।
इन प्रकार को करके इन्होंने ऐसे ऐसे रचना को रचे हैं और ये इनका पूरा परिचय रहा। तो ज़्यादा परिचय में हम कुछ बड़ा चीज़ तो नहीं है, बस यहाँ इनको जन्म है और उसके बाद इन्होंने कब पद पर चयनित किए गए और कब इनका मृत्यु हुआ, इन्होंने किस विषय में एमए किया और इनका भाषी क्या रहा है, तो भोजपुरी भाषी से ही संबंध रखते हैं और यही इनका परिचय बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी जी कि आप आज की वीडियो और आज के अपने क्लास बीजी कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में आप चैप्टर 2 क्लास 10th का बिहार बोर्ड 20 के दांत नलिनी विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया का जो कवि परिचय है आप आसान से भाषा में समझे गए होंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है प्यारे विद्यार्थी जी। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे और आपसे आशा ना बहुत उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। यदि कहीं दिक्कत लगता है, कहीं समस्या ऐसी आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेंगे और यही कहेंगे कि अपना तैयारी होश और हवास में रखिए, क्योंकि संघर्ष से गुण आता है और संघर्ष से गुण जाता भी है, ऐसे बताया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि कम समय बच गया है और कम समय में बेहतर तैयारी करना है तो आप क्या कीजिए, YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए बीजी कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आपको संपूर्ण विषय की संपूर्ण नोट्स के माध्यम से आपको हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर उम्मीद है अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और ग्रुपों में, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि यदि लाइक सब्सक्राइब करके आप रखते हैं तो जो भी आपको अपडेट दिया जाएगा आपके संबंधी बिहार बोर्ड से, वीडियो हो या कोई नोटिफिकेशन हो, तब तक सबका पहले फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसीलिए तो विदा लेते हैं विद्यार्थी जी। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है बढ़िया से समझ पाए होंगे।